हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 23 मार्च 2025 को 32 रुपया 45 पैसा कट गया है। और यहां पर डिस्क्रिप्शन में यह मेंशन है कि ये जो बैलेंस कटा हुआ है वह एज अ एसएमएस चार्ज के फॉर्म में कटा हुआ है। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एसएमएस चार्ज कितना है और कैसे हम इस 32 रुपये 45 पैसे को और कम कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पिछले साल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एसएमएस बैंकिंग से रिलेटेड एक अपडेट डाला था, जहां पर यह बताया गया था कि अगर आप डोमेस्टिक एसएमएस यूज कर रहे हैं तो उसके लिए पर एसएमएस आपको 25 पैसा प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। और अगर आप इंटरनेशनल एसएमएस यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 1 रुपया 20 पैसा प्लस 18% जीएसटी पर एसएमएस एज अ एसएमएस चार्ज के फॉर्म में देना पड़ेगा। और यहाँ पर ये भी दिया गया कि मैक्सिमम आपका 3 महीने का 15 रुपया प्लस जीएसटी मैक्सिमम एसएमएस बैंकिंग चार्ज हो सकता है। लेकिन इस अपडेट में एक नया अपडेट डाल दिया गया था, जहाँ पर यह मेंशन किया गया है कि अब आपको डोमेस्टिक एसएमएस का 25 पैसा प्लस 18% जीएसटी देना होगा पर एसएमएस के लिए, और 1 रुपया 20 पैसा आपको इंटरनेशनल एसएमएस के लिए चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन इस अपडेट में ये नहीं मेंशन किया गया है कि आपका लास्ट 3 महीने का मैक्सिमम एसएमएस चार्ज कितना हो सकता है। तो इसी अपडेट के तहत मेरे अकाउंट से 32 रुपया 45 पैसा कटा हुआ है। तो अब आपको मैं इजीली बता दूं कि आपको एक एसएमएस के लिए अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 25 पैसा प्लस 18% जीएसटी देना पड़ेगा। तो जब आप 25 पैसे का 18% कैलकुलेट करेंगे देन उस केस में आपको 0.045 केवल जीएसटी देना पड़ेगा। और जब आप इस बैलेंस को 0.25 पैसे में ऐड करेंगे तब आप देख सकते हैं कि ओवरऑल आपको एक एसएमएस का 0.295 पैसा देना है। मतलब कि अगर आप लास्ट 3 महीने में जितना भी एसएमएस अपने मोबाइल पे रिसीव कर रहे हैं ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, उसके लिए आपको एक एसएमएस का 0.295 पैसा एज अ एसएमएस बैंकिंग के चार्ज के फॉर्म में देना पड़ेगा। तो जब आप 32 रुपये 45 पैसे को 0.295 से डिवाइड करेंगे देन इजीली आप देख सकते हैं कि 110 आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि लास्ट 3 महीने में मैंने अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते से रिलेटेड 110 एसएमएस रिसीव किया है। इसी के वजह से ये जो बैलेंस है 32 रुपया 45 पैसा कट गया है। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप इस बैलेंस को और कम कर सकते हैं। देखिए, आपको अगर किसी भी बैंक में आपका खाता है देन उस केस में आपको एसएमएस बैंकिंग का पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन इस बैलेंस को और आप रिड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए यह है कि आप अपने अकाउंट से रिलेटेड बहुत कम एसएमएस प्राप्त करिए। मतलब कि अगर आप ट्रांजैक्शन किसी के पास करेंगे देन उस केस में आपके पास एसएमएस तो आएगा ही आएगा। तो आप प्रयास करिए कि आप लेस ट्रांजैक्शन कीजिए, जिसके वजह से आपको ये जो एसएमएस बैंकिंग का बैलेंस है या चार्ज है उसे कम देना पड़े। एट लास्ट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।